50 करोड़ योजन। कितनी? 50 करोड़ योजन। और एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब निकाल लो, एक योजन में कितने कोस होते हैं? 4। तो अब टोटल एक ब्रह्मांड की परिमाप कितनी है? 50 करोड़ योजन। ऐसे ब्रह्मांडों को प्रकट भगवान अपने रोम छिद्रों से करते हैं। और ऐसे भगवान का गुणावाद करने की शक्ति इस मृतलोक में या उनके का बोध होकर उसकी व्याख्या करना इस कलिकाल के बद्ध जीव में सामर्थ्य, वो तो ब्रजवासी हैं, हाँ, परम श्रद्धेय आचार्य, इनके ही बस की बात है। हमारे जैसे निकृष्ट पतित जीवात्माओं के बस की बात नहीं है कि ऐसे ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाले परम भगवान का गुणानुवाद हम अपनी इस छोटी जीवा से कर सके। सामर्थ्यहीन है, कुछ त्रुटि हो गई तो आचार्य तुरंत कान पकड़ लेंगे। तो अब ऐसे भगवान का गुणानुवाद करने का सौभाग्य दिया है इन आयोजन कमेटी के सदस्यों ने, तो करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात बताएंगे कि हमारे आराध्य देव से जो लाड़ लड़ाना चाहते हैं, जो प्रेम करना चाहते हैं, बस वो प्रेम करने की विधि ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठकर सुनने का मौका प्राप्त हुआ। और हमारे परंपरा के प्रमुख आचार्य माधवेंद्रपुरी से जो परंपरा चली आ रही है, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये सारे आचार्यों के द्वारा जो परफेक्ट फल कृष्ण प्रेम के रूप में एक दूसरे को प्रदान करते हुए आज हमारे पास तक पहुंचा है, उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि हम आपको बताकर जाएंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने इस विधि को इसी विधि से स्वीकार किया तो ये जीवन आपका इस मृतलोक में आखिरी जीवन होगा। इसके बाद सीधा भगवत धाम ही आप सबको प्राप्त होगा। ये विश्वास कहां से आया? जब अपना बहुत कुछ खोया, तब जाकर ये विश्वास हुआ कि भगवान को अगर प्राप्त किया जा सकता है तो जो ये आचार विधि हमें दे रहे हैं उस विधि में कुछ मिलाना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। जैसी दे रहे हैं वैसी स्वीकार कीजिए, निश्चित इसी जीवन में हम भगवत धाम चले जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ स्कंद है 10वां, और 10वें स्कंद में भी सर्वश्रेष्ठ अध्याय है 31वां। और इस 31वें अध्याय में सब श्रेष्ठ श्लोक है 9वां। कौन सा है? तब कथामृतम तप्त जीवना कवि कल। वहां गोपियां क्या गा रही हैं? गोपियां भगवान के विरह भाव को गा रही हैं। जो भाव गोपियों के हृदय में था उसी भाव को धारण करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जब तक जीव अपने मूल स्वरूप को जानकर उस भावना का विकास अपने हृदय में नहीं करता, तब तक उसके हृदय में कौशल्या यशोदा जैसा प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो नहीं सकता। उस प्रेम को जागृत करने के लिए गोपी भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा के आचार्य बताते हैं कि एक जीव जब मानव तन प्राप्त करता है, जैसे मानस में लिखा है ना, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो जब उसके पास ये मानव तन हो और उसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो, साधु संग प्राप्त हो, तब उसे गोपियों जैसा विरह भाव अपने अंतःकरण में जागृत करना है। उसकी विधि कौन बताएगा? हमारे गुरुजन बताएंगे। गीता 4:34 में लिखा है, तद विधि परिपातेन परिपृष्टेन सेवया। क्या करो? तुम गुरु के पास जाओ और उनसे प्रश्न करो। क्या प्रश्न करो? कि मैं इस कलिकाल का बद्ध जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ हूं। अब मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, आपका भगवान से संबंध है, मुझे हरि से मिला दो। अब मुझे संसार में आपसे और इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं, मुझे हरि दिला दो। बस अब बहुत देख लिया, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है।
अब गुरुदेव आप हम पर कृपा करो, आपके सशब्द आज्ञा मानने को मैं तैयार हूं, बस मुझे आप हरि दिला। तो गुरुदेव क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखो, जिस तरीके से मैंने भगवान को प्राप्त किया है, जैसे मेरे आचार्यों ने भगवान को प्राप्त किया है, वही विधि मैं तुम्हें बताता हूं। तो हमारी परंपरा के आचार्यों ने जो विधि बताई है वो मैं आपको बताता हूं। उस विधि को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। क्या है वह विधि? कि सर्वप्रथम किसी भी जीव के हृदय में श्रद्धा का जन्म होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा का अर्थ समझते हैं? ये जो एक छोटा सा शब्द है श्रद्धा, अगर इसका जन्म हमारे हृदय में हो जाए तो आगे का रास्ता हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाए। लेकिन अभी हम सबकी श्रद्धा अलग अलग है, लेकिन वहां हमारे आचार्य बताते हैं कि कौन सी श्रद्धा हो तो आगे बात बने। वहां कहते हैं कि विश्वास, प्रेम और सम्मान, ये जब हमें गुरु और ग्रंथ और संत तीनों में एक साथ एक में ही हो जाए तब हमारी श्रद्धा का विकास होता है। गुरु में श्रद्धा, ग्रंथ में श्रद्धा और संत में श्रद्धा, तीनों में, किसी में कम ज्यादा नहीं। अगर गुरु में ज्यादा है, ग्रंथ में कम है तो गुरु धोखा दे देगा। ग्रंथ में ज्यादा है, गुरु में कम है तो गुरु दे देगा। अब मैं आगे नहीं बोल सकता। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र साधु का संग करने से जीव को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सरल भाषा में सुन लीजिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों पापों को हर लेता है साधु संग। लेकिन साधु कैसा होना चाहिए? गीता बताती है, बहुना नाम जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपरदन्ते वासुदेव सर्वमति सह महात्मा दुर्लभा। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने में लगी है, बस ऐसा महात्मा सदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। तो प्रश्न उठता है कि अन्य देवी देवताओं की उपासना ना करें? ये कहाँ लिखा है कि अन्य देवी देवताओं की उपासना ना करें? लेकिन देवी देवताओं की उपासना करने के बाद उनसे वर क्या मांगना है ये जरूर लिखा है श्रीमद् भागवत में और गीता के 9वें अध्याय में, जिस अध्याय का नाम ही है परम गु ज्ञान। परम गु ज्ञान है उस अध्याय का नाम। उसमें लिखा है कि हमें देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, सूर्य चंद्र आदि सबकी करनी चाहिए, लेकिन उनसे मांगना क्या चाहिए? जो हनुमान जी मांगा करते थे। हनुमान जी को तो सीता मैया, राम जी ने पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिया, लेकिन हनुमान जी क्या करते थे? सब में ये देखते कि राम है या नहीं, राम है तो उनके काम की, नहीं है तो बेकार। हम क्या देखते हैं कि जिसमें आराम है और सुख है वो हमारे काम की, बाकी सब बेकार। गुरुजन के पास भी जाकर क्या मांगते हैं कि गुरुजी संसार दे दो। गुरुजी भी सोचते हैं कि अच्छा हुआ तू आ गया, संसार मांग रहा है, शायद मैं भगवान मांगता तो तुझे मैं जो विधि बताता तू मेरा ही त्याग कर देता, क्योंकि वो विधि सरल नहीं है। भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत दुष्कर है। किसके लिए? जो इस संसार में सुख भोगने की इच्छा रखता है उसके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग दुर्लभ नहीं, असंभव है। वह नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति का मार्ग। भले ही हमारे आचार्यों ने बताए हैं भगवत धाम जाने के 3 मार्ग, ज्ञान कर्म भक्ति मार्ग। तो इस कलिकाल में ज्ञानी तो पहुंच नहीं सकता है, कर्मी की बस की बात नहीं है। अब भक्ति मार्ग बचा। अब भक्ति करने के लिए गीता कहती है कि जब तक भगवान से बुद्धि प्राप्त ना हो, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, कि जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक कोई साधक भक्ति मार्ग पे नहीं चलेगा, ज्ञान और कर्म मार्ग पे तो चलेगा। अब कर्म मार्ग के विषय में समझ लीजिए, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। कचहरी के विषय में तो आप सबने सुना होगा, वहां बहुत सारे वकील बैठते हैं, जो हो वो बुरा ना माने, मैं उदाहरण दे रहा हूं। कर्म कांड के विषय में बहुत अच्छा है ये मार्ग, लेकिन इस कलिकाल के लिए नहीं है। मानस में लिखा है कलिमल ग्रसे धर्म शब्द लुप्त भय सदग्रंथ, सारे सदग्रंथ कलयुग ने ग्रस लिए हैं। अब ये कलयुग क्या है? कलह का युग।
भाई आप कार में बैठे हो, 80 किलोमीटर की रफ्तार से कार चल रही है, तो आप उसके अंदर बैठे हो तो आपकी रफ्तार कितनी हो गई? 80 किलोमीटर। सीधी सी बात है। अब आप कहो नहीं हम तो 5 घंटे प्रति मिनट की रफ्तार से चलते हैं, तो गाड़ी से उतर जाओ तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलो, क्या लेना देना। तो वर्तमान में हम जिस युग में हैं वो कौन सा युग है? कलिमल। कौन सा युग है? कलयुग, कलह का युग। तो आप जहां भी जाओगे वहां आपको कलह ही कलह प्राप्त हो। तो अब इस कलयुग में अगर इस कलयुग से बचना है तो हमें जो आश्रय लेना है वो नाम का आश्रय लेना है। लेकिन कर्म कांड के द्वारा इस कलयुग से बच पाना इस कलिकाल में असंभव है। वो विधि तो त्रेता के लिए युक्त थी, उपयुक्त थी त्रेता के लिए। तो अब कर्मकांड के विषय में हम बात कर रहे थे, वो समझ लीजिए कि मानिए हम कचहरी में पहुंचे और वहां हमारे जान पर्चे के एक वकील साहब हैं, उनका संबंध सीधा जज साहब से है। सौभाग्य से हमारा मुकदमा उन्हीं जज के कोर्ट में पेश होना था। हमने जाकर वकील साहब को बताया कि भाई ऐसे ऐसे गलती हो गई है और कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा निपटाओ भाई। तो वकील साहब का अगर जज से संबंध क्या कहेंगे, चिंता मत करो, अभी मैं चलता हूँ, तुमको लेकर बात कराता हूँ। तो वो जाकर सीधे बात करा देंगे, 2 दिन 3 तारीख में आपका काम। अब यहाँ पर अगर वकील का संबंध जज से नहीं है और आपसे भी उनका कोई अच्छा संबंध नहीं है, मुंह देखा है, तो फिर क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आपकी जेब खाली और वकील साहब की जेब भारी। उनकी तो जेब भरेगी, तो उनका तो काम हो रहा है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका भगवान से संबंध नहीं है, उन्होंने झूठ बोल दिया। जज साहब से संबंध नहीं है, उन्होंने झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पूरे जीवन अगर दीवानी का मुकदमा है तो पूरे जीवन लड़ते रहो, कभी नहीं जीतोगे। और 300 इत्यादि वगैरह के हैं तो 10 साल तक आपकी जेब खाली होती रहेगी, काम नहीं बनेगा। तो कर्म कांड इस कलयुग के लिए ऐसा ही है। कर्म कांड में दोष नहीं है, कराने वालों में दोष नहीं है, लेकिन दोष इस कलयुग में है। इस कलयुग में दोष होने के कारण वह प्रभावहीन है। चाहकर भी जीव इस कर्म कांड के मार्ग से भगवत प्राप्ति या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन सा मार्ग वो स्वीकार करेगा? सरल भक्ति मार्ग। किसी साधु को स्वीकार करेगा। साधु देखने सुनने में कैसा भी हो, लेकिन उसकी मति सिर्फ परमात्मा को प्रसन्न करने में लगी हो। देवी देवताओं की सेवा करे, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन देवी देवताओं से भी क्या मांगे? जो हनुमान जी, जो शिव जी मांगते हैं वो मांगे। कैलाश पर बैठे शिव जी क्या करते रहते हैं? महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। निरंतर अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जपते हैं पत्नी के साथ, और हम अपनी पत्नियों के साथ बैठकर कलह करते हैं, क्योंकि कलयुग को घर में घर स्थान दे रखा है। बताइए हमारी और आपकी पत्नियों में कलह होता है कि नहीं होता है? जबरदस्त कलह होता है। और शिव जी क्या कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो सब पार्वती को पास में बैठाकर क्या जप रहे हैं? महामंत्र जय जपत महेशु। और कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
निताई गौर प्रेमानंद। तो इस प्रकार शिव जी सदा पार्वती के साथ महामंत्र का उच्चारण करते हैं और इस प्रकार उच्चारण उनके हृदय में कैसे होता है? श्रद्धा, अपार श्रद्धा भगवान के प्रति। तो हमारे अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है जब हम विश्वास, प्रेम, सम्मान गुरु में करें और भगवान में करें और संत में करें और ग्रंथ में करें, तब वो श्रद्धा का जन्म हो सकता है। जब ऐसी श्रद्धा के साथ हम साधुओं का संग करेंगे तो क्या होगा? ऐसी श्रद्धा के साथ, जब उच्च श्रद्धा के साथ साधुओं का संग करेंगे तो स्वतः ही भजन होना शुरू हो जाएगा। साधु संग में भी और साधु संग के बाद भी, ऐसा नहीं साधु संग हो रहा है तो भजन हो रहा है, साधुओं का संग नहीं हो रहा तो भी भजन आपका निरंतर चलता रहेगा। कोई भी भजन आपका रुकने वाला नहीं है। लेकिन श्रद्धा खोखली है और साधु संग भी फिर खोखला ही होगा, तो भजन भी फिर कैसा होगा? दिखावटी होगा। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, कुछ झूठी सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ना अपने हरि, ना अपने गुरु और ना ही अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, वो सब सस्ता होगा। लेकिन अगर श्रद्धा उच्च कोटि की है तो साधु संग भी उच्च कोटि का होगा। साधुओं से क्या मांगेंगे? हरि को मांगेंगे। और साधु क्या देंगे? हरि देंगे। कैसे मिलेंगे? भजन करो। कलयुग केवल नाम बात आ रहा, करो भजन। हाँ, करो भजन। वो भजन में लगा देंगे। क्या होगा भजन से फिर? पता है? जान लीजिए, कृष्ण जन्म में महाराज जी ने बताया होगा, उस गर्भगृह में भगवान के प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट हुए और बलराम जी के प्रकट होने से पहले 6 देवकी के पुत्र को भगवान की मैया की आंखों के सामने क्या किया कंस? कितनी अत्याचारी के साथ पत्थर की शिला पर पटक पटक कर नवजात शिशुओं को मार दिया। कभी विचार किया इसकी क्या आवश्यकता थी? भगवान है, सीधे पहले ही अवतार में आ जाते, दूसरे में आ जाते। 6 को क्यों मरवाया? अपनी ही मां के सामने मरवाया। और 6 को ही क्यों मरवाया? 7 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? कभी सोचा नहीं होगा। सदगुरुओं ने बताया भी होगा लेकिन विचार नहीं किया होगा। ये 6 पुत्रों को मरवाने के पीछे भगवान का बहुत बड़ा संदेश था। हम भजन से जिन 6 पुत्रों को जो हमने भी पाल रखे हैं, कौन से वो 6 पुत्र हैं हमारे? काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पुत्र हैं। हम अपने पुत्र से इतना प्रेम ना करें लेकिन काम से बहुत प्रेम करते हैं और क्रोध से तो कितना प्रेम करते हैं, लोभ से भी कितना प्रेम करते हैं। तो ये 6 अनर्थ हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान ने इस लीला के द्वारा यही बताया है कि जब तक इन 6 अनर्थों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलेंगे। मिल भी जाएंगे तो उनकी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही इन 6 शत्रुओं का तुम दमन कर दोगे अपने भजन से, तो सद्गुरु की हर एक बात तुम्हें समझ में आएगी। तो भगवान ने इसीलिए इन 6 पुत्रों को मरवाया, जिससे जब हम भजन करने बैठे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबका भी दमन होता हुआ अपने अंतःकरण में अनुभव करें। तो ऐसे भजन से क्या होगा? हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? निष्ठा हो जाएगी गुरु वचन में। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्तेत करिया क्या, आर ना करी हम मने आशा। फिर मन और कोई आशा नहीं करेगा, एक ही आशा करेगा, हे गुरुदेव अब तो आप हरि को मिलाने के लिए जो निष्ठा उत्पन्न की है इस निष्ठा को आगे बढ़ाओ। फिर गुरुदेव कृपा करेंगे, वाणी से कृपा करेंगे, हस्त कमल से कृपा करेंगे और आपसे क्या कहेंगे? तुम्हारी निष्ठा उपयुक्त हो चुकी है, अब तुम रुचि को जागृत करो, भजन में रुचि जागृत करो, संत सेवा में रुचि जागृत करो, ग्रंथ अध्ययन में रुचि जागृत करो। और ऐसी रुचि जागृत होने से फिर क्या होगा? आपकी आसक्ति भगवत सेवा में अमरीश महाराज की तरह हो जाएगी। भागवत का 8वां स्कंद इस बात का प्रमाण है। क्या सेवा करते थे अमरीश महाराज? राजा होने के बाद भी सेवा करते थे, अपने हाथों से अपने आराध्य की सेवा करते थे। तो ऐसी आसक्ति आपकी भी हो जाएगी भगवान की सेवा में। फिर क्या होगा? ऐसी आसक्ति युक्त सेवा करने से आपके हृदय में भगवत कृपा से प्रेम का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? प्रेम का। फिर आपकी आंखें सिर्फ हरि को ही ढूंढेंगी।
जब हरि नहीं मिलेंगे तो गुरु को ढूंढेंगे कि गुरुदेव पता नहीं संसार समा गया इन आंखों में, आप कृपा करो इन आंखों में नैनों में हरि बस जाए। वो प्रेम जो होगा वो हरि को ढूंढेगा। जीवा पर कौन होंगे? राधा श्याम सुंदर होंगे जो सदा हमारी जीवा पर नृत्य करेंगे। कैसे नृत्य करेंगे? इस महामंत्र के द्वारा, क्योंकि इस कलियुग में यही एकमात्र साधन है। कलि संतरण उपनिषद में इसका वर्णन भी है। इति शोष्टकम नाम नाम कलि कलमस नाशनम। इस कलयुग के मस को, मन को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ इस महामंत्र में है। इसीलिए शिव जी बालकांड में कह रहे हैं महामंत्र जय जपत महेशु। इसीलिए उन्होंने वहां कहा है कि प्रमाण मिल जाए। अरे भागवत के सार में तो आज महाराज जी ने बताया भी होगा, 18,000 श्लोक है, वो तो यही है, नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रनाशन। कौन सा नाम? यही नाम। ये नाम आपको सारे पापों से मुक्त कर देगा। और जिस प्रेम को आप अनुभव करना चाहते हो, भगवान को देखे बगैर रहना नहीं चाहते हो, वो प्रेम आपके हृदय में उमड़ेगा। और जब ऐसा प्रेम उमड़ेगा तब किसका जन्म होगा? उस भाव का जिस भाव को भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है भावग्राही जनार्दन, मुझे सिर्फ आपका भाव चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में सस्ता भाव नहीं। अरे एक भक्त के मन में तो आया कि बड़ा भाव संत महात्मा कहते हैं, मैं भाव नहीं अपना मन ही अर्पण कर देता हूँ, मैं अपना मन अर्पण कर देता हूँ। गया भगवान के पास, गुरुदेव बैठे थे कि गुरुदेव मैं अपना मन भगवान को देना चाहता हूँ। मैंने तो सुंदरकांड में पढ़ा है कि सीता मैया को जब हनुमान जी संदेश सुना रहे थे, सुंदरकांड में वहाँ ये भी आया है कि सिया मेरा मन तुम्हारे पास है, अब मैं बिना मन का हूँ। तो मैंने ये सुंदरकांड में पढ़ रखा है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मन प्रभु आप ले लो, इस मन के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। गया प्रार्थना की, प्रभु मेरा मन स्वीकार करो। पता नहीं भगवान उस समय किस मूड में थे, तुरंत प्रकट हो गए और कहा ठीक है भाई मैं तेरा मन स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए। तो भाई कैसा चाहिए बताओ, कैसा मन चाहिए तुम्हें? तो वहाँ तुलसीदास बाबा बताते हैं निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि। इतना, अरे जैसे ही बोला वो खुश हो गया, निर्मल मन। अरे कैसे होगा निर्मल मन गुरुदेव आप बताओ। तब गुरुदेव ने कहा भगवान के माध्यम से कि भाई छल कपट और छिद्र, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि भाई कपट त्याग दो, छल करना त्याग दो, और आदि जो छिद्रादिदेशन है इसका त्याग कर दो, मैं तुम्हारे मन को स्वीकार कर लूंगा। और ऐसा करते ही हमें किसकी प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये कपट और छल, ये छिद्र जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक हम त्याग नहीं सकते। मानस मैं तो नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगा दीजिए। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा अगर हमारे ऊपर होगी और ऐसे भाव का जन्म करने के लिए श्रद्धा से लेके प्रेम की अवस्था तक हम प्रयत्नशील होंगे तो निश्चित हमें भगवान की कृपा सहज ही रूप में प्राप्त हो पाएगी। तो अभी भगवान के प्रेम तक ही अपने आप को संभाल के रखिए। भविष्य में कभी ये हमारे जो आपके आयोजक के हैं ये सब मौका देंगे तो इस पर विस्तार के फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तुम्हारे
हम कल तेरा